गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा की पूरी जर्नी कैसी होती है वो देखो। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और बहुत असमंजस और घबराई हुई होती है। इस दिन तुलसी, गंगा जल और अखंड ज्योति रखते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। फिर दूसरे और तीसरे दिन आत्मा अपने घर और परिवार में ही घूमती रहती है। इसीलिए गरुड़ पुराण का पाठ और मंत्र जाप किया जाता है ताकि आत्मा को डिटैच करना आसान हो। फिर चौथे से 10वें दिन तक आत्मा को अपने जन्म कर्मों का अनुभव होता है, लेकिन अभी आत्मा अस्थिर होती है। इसीलिए परिवार 10 गात्र श्राद्ध करता है, जिसमें 10 पिंडों का दान किया जाता है। यही पिंड उस आत्मा को एक टेम्परेरी शरीर देते हैं और 11वें 12वें दिन आत्मा उस टेम्परेरी शरीर को धारण करती है। अब आत्मा एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हो रही है। 13वें दिन परिवार 13वीं का श्राद्ध करता है और इस दिन के बाद से आत्मा इस भूलोक से पूरी तरह से डिटैच हो जाती है। अब उसे अगले 348 दिनों तक यमदूतों के साथ यमलोक की तरफ एक लंबी यात्रा करनी है। इस मार्ग को प्रेत मार्ग बोलते हैं। असल में आत्मा को 348 योजन पूरे करने होते हैं और हर दिन वो 1 योजन ट्रैवल करती हैं। ये रास्ता आत्मा के कर्मों के हिसाब से तय होता है। अच्छे कर्म होंगे तो विष्णु दूत आत्मा को लेकर जाएंगे और अगर बुरे कर्म होंगे तो यमदूत। और रास्ता गर्मी, सर्दी और तड़प से भरा होगा। परिवार ने जो पिंडदान किए होते हैं वो आत्मा के इसी 348 दिनों की जर्नी में काम आते हैं। 349th डे वो यमपुरी पहुंचते हैं, जहाँ चित्रगुप्त कर्म दिखाते हैं, के बेसिस पे आत्मा को स्वर्ग, नर्क, पितरलोक या फिर दोबारा से धरती लोक मिलता है। और इसीलिए घर पे मृत्यु होने पे अगले 1 साल तक कोई त्योहार नहीं मनाते।